हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक दूसरे का बात मान नहीं रही थी और ना समझने के लिए तैयार थी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी। तो आज हम उसी बैटल के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या वहाँ पे हुआ, क्या क्या सिचुएशंस रहे और कैसे कैसे क्या हुआ वहाँ पे। तो जब अली वर्दी खान जब मरा था 1756 में, तो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना। मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो बंगाल के नवाब थे तीनों, जिनका नाम मैंने बताया था आपको, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। तो ये जो तीनों थे ये बहुत स्ट्रांग थे। कंपनी की जो बात थी कि कॉन्सेशन वगैरह, तो ये क्या किया इन्होंने, उनकी बात नहीं मानी। और जब इनमें बात नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया, वही मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। कंपनी ने सोचा कि सिराजुद्दौला का पावर हम क्या करते हैं, छीन लेते हैं और एक ऐसा नवाब बनाते हैं जो कि हमारी सारी बात को माने, कि हमें कॉन्सेशन वगैरह भी दे और टैक्स वगैरह भी ना ले। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसे एक इंसान को चुनते हैं जो कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट है, और हम उसी को नवाब बना देते हैं, इसको हरा करके। तो ये जब बात सिराजुद्दौला को पता चली, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको बोला कि अब तुम जो है हमारे पॉलिटिकल्स मामले में घुस रहे हो, तुम ये सब करना अब बंद कर दो। तुमको जितना बोला गया है तुम वो करो, टैक्स दो और फोर्टिफिकेशन वगैरह बंद करो। जब इन लोगों में बात नहीं बनी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंसेशन देने से मना कर दिया, तो जो सिराजुद्दौला था उसने क्या किया, 30,000 सैनिक ले गया और इंग्लिश का जो फैक्ट्री था ईस्ट इंडिया कंपनी का कासिम बाजार में, उसको क्या किया, कैप्चर कर लिया। और जितने भी उसके सैनिक थे उसको क्या किया, बंदी बना लिया और हथियार उनका छीन लिया गया। और उसके बाद जो इसका ऑफिस था ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता में, उनको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, उस पर भी अपना कंट्रोल बना लिया। तो जब ये न्यूज़ मद्रास में गया, तो वहाँ से क्या किया, फोर्स भेजा गया। और उस फोर्स का कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव्स। उसने भी क्या किया कि पहले सिराजुद्दौला से बात करने की कोशिश की। कुछ बात बनी नहीं, तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट आर्मी भेज दिया, मतलब लड़ने के लिए। कहाँ? प्लासी में। बंगाल में एक जगह है प्लासी, जिसमें कि सिराजुद्दौला हार गया। अब उसके हारने का एक सबसे मेन रीज़न था कि, चलिए मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप यहाँ की सारी बातें समझ जाओगे। एक इंसान ऐसा है कि जिसको आप गुटखा खिला दो और उसको कुछ भी काम बोलो करने के लिए, तो आपका कोई भी काम कर देगा। मतलब लालच, लालच में आपका कोई भी काम कर देगा एक गुटखा की वजह से सिर्फ। यहाँ पे बात तो गुटखा की थी नहीं, यहाँ पे बात थी पूरा नवाब बनने की। यहाँ भी जो सिराजुद्दौला का एक कमांडर था मीर जाफ़र, ने कुछ ऐसा ही किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला कि भाई, तुम ये जो बैटल है उसको लड़ने के लिए आना ही मत, और इसके बदले में तुमको क्या करेंगे, जब हम इसको हरा देंगे सिराजुद्दौला को, तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये पहला विक्ट्री था ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे इंडिया में। इसीलिए जो बैटल ऑफ प्लासी ये बहुत ही फेमस था। तो जब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो बंगाल का नवाब बना दिया गया किसको? मीर जाफ़र को, जिसने कि सौदा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब रॉबर्ट क्लाइव से सौदा किया था। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नौटंकी था वो मीर जाफ़र से भी झेला नहीं गया, तो उसने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को भी जो उसका पोस्ट था नवाब वाला, उससे हटा दिया गया उसको भी, और बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर काजिम को जाफ़र के जगह पे।
तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मीर कासिम से भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नौटंकी नहीं चला गया। उसने भी प्रोटेस्ट कर दिया और बोला कि अब तुमको जो है वो टैक्स वगैरह तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, उन लोगों में भी वार हो गया और उस वार का जो नाम था वो था बैटल ऑफ बक्सर। वो बक्सर में हुआ था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उस बैटल के बारे में ही बताएंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो और शेयर कर दो।